हेलो क्लास 10th। आज हम लोग आपके चैप्टर थर्ड का लास्ट वीडियो बना रहे हैं। ये चैप्टर थर्ड का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग कुछ कीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि प्राइमरी कीज़ क्या होती हैं। तो बेसिकली प्राइमरी कीज़ जो यूज़ होती हैं, प्राइमरी की जो यूज़ होती है वो टेबल में यूज़ होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिस पे मैं आप लोग को समझाऊँगा। तो चलिए चलते हैं प्राइमरी कीज़ के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी कीज़ के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है इट टू डज़ नॉट अलाउ नील वैल्यू। अगर आप इसमें कोई मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है, फॉर एग्जांपल टेबल कहाँ गई, ये रही टेबल, ये है आपकी। तो इसमें आपकी प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की ये है। ठीक है। यहाँ पे आप अगर कोई वैल्यू पुट नहीं करोगे तो अदर वैल्यूज़ आप अदर टेबल तो आप बना ही नहीं पाओगे, अदर टेबल आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। तो मेन अगर आप प्राइमरी की में आप अगर कोई वैल्यू पुट नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप टेबल नहीं बना पाओगे। और टेबल नहीं बना पाओगे तो क्या मतलब है पढ़ने का भाई? अगर आप टेबल नहीं बना पाओगे तो सॉरी, पढ़ने का कह रहा हूँ मैं, पढ़ाई से कोई रिलेटेड नहीं। फिर आप अपना टेबल कैसे मेंटेन कर पाओगे, अपनी वर्कशीट वगैरह कैसे बनाओगे? तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्राइमरी कीज़ तो ये हो गई, और आपकी एक कांटेक्ट की आएगी। ठीक है, कांटेक्ट की ये हो जाएगी। और प्राइमरीज़ की और कांटेक्ट की के बाद जो की इसमें बचेगी, जो प्लेस बचेगा, वो उस की को हम लोग अल्टरनेट की बोलेंगे। ठीक है, अल्टरनेट की बोलेंगे। और फॉरेन की किसको बोलेंगे? तो फॉरेन की बच्चों उसको बोलेंगे। जैसे कि अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ये, ठीक है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है और ये गेम जो वगैरह जो है ये फॉरेन की है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह हम लोग जान गए कि क्या है फॉरेन की, क्या है प्राइमरी की, और क्या है अल्टरनेट की। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इट इज़ द यूनिक वैल्यू। इसमें केवल यूनिक वैल्यू डालनी है, आपको पुट करनी है यूनिक वैल्यू को ही ये अलाउ करता है। इट इज़ अलाउ बोथ आर नंबर एंड टैक्स। ये नंबर और टैक्स को दोनों को हुई क्या करता है, अलाउ करता है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी इसमें फिलअप कर सकते हैं। अब तीसरा सेकेंड की क्या है? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की द सेट ऑफ फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ऑफ ए रेशनल रिलेशन आर नाउ एज कैंडिडेट की। तो इसमें क्या है कि कैंडिडेट की क्या क्या होते हैं? कैंडिडेट की का मतलब हो गया कि जैसे आप प्राइमरी के जैसे आप बनाए हो, तो अब ये फील्ड में जैसे आप बच्चे का नाम लिख रहे हो, किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख रहे हो, तो ये बच्चों आपका कैंडिडेट की में आ जाए, कैंडिडेट की। ठीक है। अब नाम तो इसका भी लिख सकते हो, ये भी ये कैंडिडेट की में ही आएगा। बट हम लोग कैंडिडेट क्योंकि कास्ट वाइज नहीं लेते हैं, इस वजह से हम कैंडिडेट की में केवल नेम ही रखेंगे, दीपक, रोहित, धीरज और ये। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी। तो अल्टरनेट की क्या होगी? अब अल्टरनेट की अगर बात करें तो अल्टरनेट की क्या होती है? फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज आफ्टर सेलेक्टिंग वन ऑफ द की एज प्राइमरी की ऑल अदर रिमेनिंग की इज इग्नोर। अब देखिए आप क्या किए हो कि आप प्राइमरी के लिए हो, कैंडिडेट की सिलेक्ट किए हो। अब उससे से जो कीज़ बच जाएंगी वो की क्या हो जाएंगी? आपकी अल्टरनेट की बोली जाएंगी। तो यहाँ पे अल्टरनेट की क्या हो जाएगी? ये भी हो सकती है और ये भी होगी, ये अल्टरनेट की हो जाएगी। अब फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की प्राइमरी की ऑफ एन अदर टेबल इज़ नाउ एज फॉरेन की। तो मतलब अगर प्राइमरी की इसके साथ कोई और टेबल बनाया जाए, जैसे इसी से रिलेटेड कोई और टेबल बनेगा, तो उसमें जो प्राइमरी की होगी उसके अदर में जो और कीज़ होंगी या कोई और टेबल होगी वो आपकी फॉरेन की में आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो है आपका क्या है? ये बच्चों आपका है प्राइमरी की। वहाँ पे भी 102 ही है, 101 ही है, और यहाँ पे भी 102 101 ही है स्पोर्ट्स आईडी में। अब ये क्या है? आपकी फॉरेन की है और ये प्राइमरी की है। ठीक है। तो इस तरह हम शो आउट करते हैं प्राइमरी की को और उसको फॉरेन की को। तो बच्चों यह आज के लिए इतना ही है। आपका चैप्टर थर्ड का लास्ट लेक्चर था, लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग चैप्टर फोर्थ की बात करेंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। चैप्टर थर्ड 2 1 2 3
तो अब इनके टेस्ट भी लेने हैं, तो टेस्ट के लिए कोई डेट कंफर्म नहीं है, इस वजह से अभी आपका टेस्ट हो सकता है कि लेट हो। थैंक यू क्लास।